हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे भारतीय भवन से बहुपद का गुणनखंड चैप्टर नंबर 3C, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सोल्व कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग 3C का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 को सोल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सभी का सभी गुणनखंड आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, चाहे आपका क्वेश्चन 4, 5, 6 कुछ भी रहे। आपको इसमें सारा क्वेश्चन जो दिया गया है आपको गुणनखंड ज्ञात करने पर आधारित है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, सभी में 4 प्रश्न दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, आपका पहला प्रश्न जो है यहाँ पर 6x² और यहाँ पर क्या है, माइनस में 5x है और माइनस में 6 है। तो मैंने बताया था कि इसमें क्या करना होता है, किनारा किनारा का गुना होता है और बीच में जोड़ने घटाने पर वो संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 छक 36 लाना है, गुना करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। यहाँ पर सोचिएगा कि कौन ऐसा टेबल है जिसमें गुना करने पर 36 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। आपको 2 टेबल सोचना है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 छक 36 भी होता है, लेकिन 6 6 12 होता है, 5 लाना है, होगा नहीं। और यहाँ पर 12 तिया 36 होता है, 12 3 15 होता है। आपको घटाएंगे फिर भी आपका नहीं आएगा, 9 आएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 चौके 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा आप सोचिएगा उतना बढ़िया। 18 दूनी का 36, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट कौन कर रहा है, 9 चौके 36 वाला सेट कर रहा है। तो 9 चौके 36 वाला भरेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर, तो 6x² और यहाँ पर लिखेंगे 9x और यहाँ पर प्लस में 4x माइनस में 6। किनारा वाला किनारा सेम टू सेम और ए वाला सेम टू सेम। बीच वाला में आपको ध्यान देना है कि -9x में से +4x, तो आपको यहाँ पर कितना आएगा, -5x आएगा। सही है। उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 6 और 9 कौन सा टेबल में आता है, 6 और 9 कौन सा टेबल में आता है, 3 में आता है। तो 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3 का में 6 कितना मरतबे आता होगा, 2 मरतबे आता है। तो 2x बचेगा। और 3 का में 9 कितना मरतबे आता है, 3 मरतबे आता है। उसके बाद 4 6 कौन सा टेबल में आता है, देखिएगा यहाँ पर 4 6 कौन सा टेबल में आता है। तो यहाँ पर लाइन नहीं खींचिएगा, अब मैं केवल खींच दिया हूँ कि ये दोनों में कॉमन लेते हैं, ये सूचित कर दिया हूँ। चलिए यहाँ पर 4 6 2 का में आता है, तो एक का में 2 का में कितना मरतबे आएगा, 2 मरतबे आएगा। और ये सेम टू सेम आना चाहिए। देखिए 2 का में 6 कितना मरतबे आएगा, 3 मरतबे आएगा। तो यहाँ पर अब कौन कॉमन हो रहा है, 2x - 3 और यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका आएगा 3x + 2। आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² और यहाँ पर माइनस में 9x माइनस में 35। क्वेश्चन सही लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 35 दूनी का क्या लाना है, गुना करने पर आपका 70 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 14 × 5 = 70 होता है, 7 दाहिने 70 होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन 14 × 5 = 70 ये सेट करेगा। 14 में से 5 गया तो 9 बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 14 और 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और यहाँ पर लिखेंगे 14x और यहाँ पर प्लस में 5x माइनस में 35 और कॉमन लेंगे इसमें। तो 2 और 14 में कौन सा कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। 2x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 2 का में कितना मरतबे 14 आता है, 7 मरतबे आता है, 7 लिख देंगे + 5 और x माइनस 5 का में 35 कितना मरतबे आता है, 7 मरतबे आता है। तो इस तरह से लिख देंगे। और इस बार जो आएगा आपका आएगा 2x और प्लस में आपका आएगा 5 और यहाँ पर आएगा x - 7। चलिए हो गया। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बन गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जितना फास्ट बनाइएगा, क्योंकि इतना मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया है गुणनखंड का। तो ये आपका इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस तरह का गुणनखंड का, बीच पद को तोड़ने वाला ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक्सरसाइज 3C का पूरा लास्ट रहेगा, समझिएगा। इसके बाद आपको 3D में नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको इससे थोड़ा सा फार्मूला पे मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2y² माइनस में y और माइनस में 1 है कि प्लस में है,
अगर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस में 1 है तो गुना करेंगे तो 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो चलिए 2y² और माइनस में 2y प्लस में y माइनस में 1, ठीक है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। चलिए यहाँ पर 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें y बचेगा, इसमें दुक्का में 2 के मर्तबे आता है, 1 मर्तबे आता है, 2 कॉमन ले लिए हैं इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा रहा है। प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर y माइनस 1 तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। चलिए इस बार क्या आएगा, y माइनस 1 कॉमन हुआ और 2y प्लस 1 को यहाँ पर लिखा गया। चलिए चौथा क्वेश्चन जो क्या है, चौथा क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका जो दिया गया है 2x² माइनस 2x² माइनस x माइनस क्या है, माइनस में आपका 21 है। चलिए गुना कीजिएगा तो 42 आना चाहिए, 21 दूनी का 42, और जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए, मैंने 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर सोचिएगा कौन सा ऐसा टेबल है, तो 7 छक 42 होता है 2x² माइनस 6x और यहाँ पर 7x और माइनस में 21। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर दोनों माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो हम प्लस नहीं करना है, आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस देंगे। प्लस क्यों देंगे, क्योंकि 7 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस में लाना है, तो माइनस में ये आ जाएगा। 7 में से 6 घटेगा तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर देखिएगा कॉमन लीजिए, 2x कॉमन होगा तो बचेगा x, और प्लस में आपका यहाँ पर दुक्का में 6 की मर्तबे आता है, 3 मर्तबे आता है, और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। देखिएगा गुना कीजिएगा, यहाँ पर माइनस था तो माइनस प्लस माइनस होता है। चलिए आ गया आपका 2x माइनस 7, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। x प्लस 3 इस तरह से भी आएगा। चलिए आपका सोल्व हो चुका है। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग पाँचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पाँचवा में भी आपका गुणनखंड ही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। 5 में क्या दिया गया है, आपका दिया गया है पहला प्रश्न, सभी में 4 प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखना है माइनस में x² माइनस में 11x और क्या दिया गया है, प्लस में आपका 60 दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर गुना करने पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो 10 तक 60 होता है, और 10 में से 6 गया तो आपका यहाँ पर 11 नहीं आएगा, 5 आएगा, आपका 4 आएगा। 10 में से 6 घटा तो 4 आएगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 15 चौके 60 सोच सकते हैं। 15 चौके 60, 15 में से 4 गया तो 11 आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 15 चौके यानी 15 4 ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं माइनस x² और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 15 चौके। तो यहाँ पर 15 और 4 को लिखना होगा, तो 15 लिख लेते हैं, 15x और यहाँ पर 4x प्लस में 60, इस तरह से लिख दिए। और कॉमन लेंगे, देखिए 15 4 लिख दिए, एक और प्लस में ये 4 जाएगा तभी तो घटेगा, तो माइनस में 11 आएगा। देखिए 15 बड़ा है तो उसके आगे माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस लाना है। तो यहाँ पर अब कॉमन लीजिए, तो माइनस x कॉमन लीजिए तो बचेगा x, और यहाँ पर प्लस में 15 होगा। देखिएगा यहाँ पर गुना कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पर x में x से गुना कीजिएगा तो माइनस में x² आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15। चलिए यहाँ पर कॉमन लीजिए 4, तो x प्लस 15 होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा x प्लस 15 आएगा और माइनस x प्लस 4 आएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है माइनस में 2a² और यहाँ पर है माइनस में 9a और प्लस में 35। चलिए गुना करने पर 70 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपका 9 आना चाहिए।
तो यहाँ पर 14 पच्चीस 70, 14 और 9, 14 में से 5 गया तो 9, सही है बिल्कुल 14 पच्चीस 70 बैठ रहा है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको 14 और 5 लिखना है, तो यहाँ पर 2a², और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 14 एक बार लिख देना है 14a, और यहाँ पर प्लस में 5a लिख देना है, 14 पच्चीस 70, हाँ 5a प्लस 35। चलिए यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेंगे तो -2a कॉमन लेंगे तो बचेगा a बचेगा, और यहाँ पर प्लस में दुक्का में 14 कितना मरतबा आता है, 7 मरतबा आता है, प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो a + 7, पचका में 35 कितना मरतबा आता है, 7 मरतबा आता है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा क्या, a + 7, और आ जाएगा -2a + 5, इस तरह से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है जो दिया गया है -3x² + 10x, -3x² + 10x प्लस में 8 है, बिल्कुल क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए गुना करने पर आपका 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए, और माइनस में आपका लाना है, माइनस में 24 और माइनस में 10। अभी मैंने बताया था 12 दूनी का 24 होता है, तो 12 दू ले सकते हैं। चलिए 12 दू को ले लेते हैं, तो -3x², और यहाँ पर प्लस में आपको 12 लिख देना है 12x, और माइनस में 2x लिख देना है, और यहाँ पर प्लस में 8। चलिए कॉमन लीजिए, माइनस में 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 3 का में 12 कितना मरतबा आता है, 4 आएगा। माइनस क्यों लिखें, देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए। चलिए यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x, और ये भी माइनस में लिखाएगा कितना, 4, ये आ गया बिल्कुल सेम टू सेम। इस बार x - 4 और -3x - 2, इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो चलिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है -12x², -12x² और प्लस में 11x और माइनस में 2 है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए गुना करने पर क्या आना चाहिए, 12 दूनी का 24 आना चाहिए, वो भी प्लस में आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा प्लस में 24 आना चाहिए, और आपका 11 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो 15 चौके 60 होता है, यहाँ पर सोचना है कि 24 लाना है, 6 चौके 24, और आपको सोचना है 38 24, हाँ 38 24 बैठ रहा है। तो देखिएगा -12x² और 38, तो यहाँ पर 8x प्लस में लिखेंगे, और ये भी प्लस में 3x लिखेंगे, तभी तो 11 प्लस में आएगा। 8 3 11 प्लस में लाना है तो दोनों प्लस में लिखना होगा, और यहाँ पर माइनस में 2। चलिए कॉमन लीजिए, 12 8 कौन सा टेबल में आता है, दोनों कॉमन फैक्टर आपका सेम होना चाहिए। तो 4 में 12 8 आता है, 2 में भी आता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला लेना है, तो 4 लीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे कॉमन, तो 4x लेंगे कॉमन, तो चरका में 12 कितने में तैयार आएगा, 3 मरतबा आएगा, तो चरती है 12, 3x बचेगा, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और चरका में 8 कितना मरतबा आएगा, 2 मरतबा आएगा, प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 2 आएगा, देखिएगा। तो इस तरह से आ गया है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका आएगा 3x और माइनस में 2, और एक और बचा हुआ है माइनस में 4x, और यहाँ पर प्लस में 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए आपका 5वां क्वेश्चन भी पूरा सोल्व हो चुका है। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, आपका गुणनखंड ही निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है 12x², पहला सवाल है, पहला सवाल जो दिया गया है 12x², और दिया गया है क्या, आपका दिया गया है माइनस में 7x और प्लस में 1। देखिए गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 6 दूनी का 12 होता है, 6 दू 8 होता है, सोचिएगा बढ़िया से, चरती 12 होता है, 4 3 7 होता है, सही है बिल्कुल बैठ गया। तो 4 3 बैठेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना जल्दी सोचिएगा उतना जल्दी बना पाइएगा। तो यहाँ पर 12 लाना है और 7 लाना है, तो यहाँ पर 12x² लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 4x और माइनस में 3x प्लस में 1। देखिएगा माइनस माइनस लिखेंगे तभी तो आएगा यहाँ पर 7,
और यहाँ पर देखिए 12 है और 4 है, तो कौन सा कॉमन होगा? 4 कॉमन होगा। तो 4x कॉमन होगा, तो यहाँ पर 4 3 12 है, 3 मरतबे आएगा, 12 चरका में 3 मरतबे 12 आएगा, तो 3x। और यहाँ पर 4x बाहर निकाल चुके हैं तो 1 बचेगा। और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो 3x -1। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3x -1 आएगा। चलिए 3x -1 और क्या है 4x माइनस आपका 1। इस तरह से आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है 3x² माइनस x माइनस में 4 गुना करने पर फिर से 12 लाना है। 4 3 12 और यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर आपका छिपा हुआ है। 3x² और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 भी आ जाएगा, गुना करने पर 12 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर आप लिखेंगे 3x और यहाँ पर लिखेंगे 4x और माइनस में 4। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माइनस में 1 लाना है। माइनस में 1 लाना है तो प्लस में कौन जाएगा? यहाँ पर माइनस में कौन जाएगा? माइनस में 4 जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए कॉमन लीजिए 3x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में 1। 3 का में 3 मरतबे आता है, 3x तो बाहर निकाल चुके हैं तो 1 बचा। और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। और ये प्लस क्यों लिखा? प्लस इसलिए लिखें क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। वापस आना चाहिए सेम टू सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x -4। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। और एक आ गया x प्लस 1। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी बन गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा सवाल जो दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है 6x² और यहाँ पर दिया गया 17x प्लस में 5। ठीक है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। गुना करने पर क्या लाना है? 30 लाना है। जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 17 आना चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 15 दूनी का 30, 15 दूनी 17 होता है। तो यहाँ पर 6x² और यहाँ पर 15 दूनी का 30 होता है, तो यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। 15x प्लस 2x प्लस में 5, ये सब प्लस में लाना है। तो सब प्लस में लिख देंगे। कॉमन लीजिए 6 15 कौन सा टेबल में? 3 में आता है। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 का में 6 कितना मरतबे आता है? 2 मरतबे आता है 2x। और 3 का में 15 कितना मरतबे आता है? 5 मरतबे। तो इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा +1 कॉमन लीजिएगा। कुछ भी नहीं मिले तो 1 कॉमन लीजिएगा। ये दोनों में कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसी तरह से बच गया। उसके बाद आपको लिख देना है क्या? उसके बाद आपको लिख देना है 2x प्लस 5 और लिख देना है 3x प्लस 1। आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है आपका 5z² माइनस 16z और माइनस में 21। देखिए यहाँ पर गुना करने पर कितना आना चाहिए? 105 आना चाहिए। 21 बचे कितना होता है? 105 होता है। और जोड़ने घटाने पर 16, तो 21 में क्वेश्चन में ये आंसर है। देखिए 21 में से 5 घटाइएगा तो आपका 16 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर 5z² और यहाँ पर लिखेंगे एक बार 21 बचे, तो यहाँ पर 5z लिखेंगे और यहाँ पर 21 लिखेंगे। देखिए 21 बचे होता है तो 21 लिखेंगे, 21z और माइनस में 21। देखिएगा आपको यहाँ पर माइनस माइनस दोनों नहीं लिखना है। अगर माइनस माइनस लिखते हैं तो 21 5 कितना होता है? आपका जुट जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक प्लस में लिख देना है। तो ये वाला प्लस में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस में लाना है, तो यहाँ पर माइनस में 21 होना चाहिए, बड़ा संख्या। तो यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे और z, तो बचेगा क्या? z प्लस 1। 5z तो कॉमन हो गया तो 1 बचा। और यहाँ पर माइनस में 21 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका क्या? z प्लस 1। x लिखने का आदत पड़ गया है। z प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? z प्लस 1 आ गया और आ गया 5z माइनस 21। 5z देखिए x लिखने का आदत पड़ गया बार बार। 5z माइनस 21
चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 4, 5, 6। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। हम लोग पहला वीडियो में बनाए थे क्या 1, 2, 3, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 4, 5, 6 बनाए हैं। तो टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इसमें। तो चलिए, सभी में 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो इस तरह से सोल्व किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं और मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।